मान कितना होता है? दीवार पर लगाया शून्य होगा। बस इतने बोलना, ज़्यादा मत बोलना। विस्थापित होगा ना होगा से मतलब मत रखो, याद करके वही बोलना। तो बताइए कि अगर कोई दीवार पर हम धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य तो शून्य होता है। तो क्यों शून्य होता है? काहे वो शून्य हुआ? कोई कार्य काहे नहीं किया? हम मार के अंदर दाबले हैं, दबा ना रहा है, पसीने पसीने होल हैं, परेशान भी होल हैं, टाइम भी दे दिए 2 घंटा, आई कुछ ना हुआ, तो क्यों मैंने कार्य शून्य काहे है? हम तो पसीना छोड़ा रहे हैं जी, है ना? बोलिए बैजू जी। ऐसा शांत होने से लगता है बाबा धाम जल ढारे गए हैं। भूखले प्यासले हैं, बोली ना नहीं कर रहा है, खाली बम बम बोले कर रहे हैं। बोलिए सूरज जी। विस्थापन 0 होता है। विस्थापित होता ही नहीं, इसलिए विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य। चलिए आगे बताइए, बैजू जी क्या भी है? बैजू जी बता देंगे कि 1 न्यूटन बराबर मानिए, या फिर हाँ, बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? हाँ, आपके लिए ऑप्शन दे देते हैं, सीजीएस मात्रक में दे देते हैं। न्यूटन ले लीजिए, डाइन ले लीजिए, दुइयों को बता दीजिए आप। और डाइन, ठीक है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन है ना क्वेश्चन जी? 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। अब आगे बताइएगा भैया, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझ लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा है तो किया गया कार्य का मान कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि यहाँ भी विस्थापन नहीं हुआ। एग्जाम्पल ज़्यादा याद कीजिएगा किसी भी चीज़ का, कार्य के एग्जाम्पल ही पूछता है। अनिरुद्ध जी बता देंगे किया गया कार्य का मान क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या तीनों? तीनों, ठीक है। आगे बता दीजिएगा जी। कोई प्रश्न में दिया गया है थीटा का मान 90 डिग्री, तो उसको अगर हम हल करेंगे कार्य बराबर फार्मूला से तो उसका मान कितना आएगा? एफ एस कॉस थीटा से हम हल करेंगे तो 90 डिग्री है थीटा का मान। ठीक है, कि कॉस थीटा का मान कितना होता है जी? कॉस 90 का मान 1 होता है। 0 होता है, 90 का 1 होता है, 0 का 0, 30 के मान 0 होता है, 37। पूरा ज़िंदगी कन्फ्यूजन में लगा बिताए थे, हमारे समाज से तो ही लगा है। 37 का मान 1/2 होता है, 37 के मान 1/2, 67 के मान 2/3। जिसको साइन का मान पूरा याद है ना, वो छवो को छवो याद कर सकता है। खाली याद कीजिए कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 साइन 0 का मान 0 होता है, तब तो उन्हें जाकर पलट जाता है। कॉस में उल्टा होता है ना जी, तो 90 दिन जाएगा, तो कॉस 90 का मान कितना होगा? 0 हो गया। 0 से गुना करें किसी भी संख्या में, कितना आएगा? 0। आगे बताइएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अमरेश जी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्रिया। नंबर दे देगा ना, कर देते नंबर, बोलिए आप जी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? पीछे बोलो। क्रिया कहते हैं, तो तुम नंबर ले ही लो। चलिए आप बोलिए बैजू जी, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? सूरज, ऊर्जा या शक्ति बोला था, गलती देंगे। क्या बोलिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा बोलते हैं। अब शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, समझने का अंतर खाली है, कोई बात ना है। कार्य करने की दर को और ऊर्जा को, जैसे कार्य माने हम एक काम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दीवार उठा रहे हैं मान लिया कि,
और इसमें 20 अंडा प्रति घंटा लगा रहे हैं, तो क्या हुआ? वो क्षमता नहीं हुआ, उद्धार हुआ तुम्हारा, उद्धार हुआ। क्षमता तुमको हुआ ना कि तुम कितना देर में करता है। इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है अंतर। जिसे वो लगाता हो, एगो क्वेश्चन बनाता होगा मैथ में पाइप टंकी का, उसमें लगाते हो ना, तो कभी दर दे देता है, कभी क्षमता दे देता है, दोनों साथ नहीं देता है। और दोनों साथ देगा तो फिर लग जाएगा कोची MDH में लग जाता है, समय ऊपर लग जाता है, कितना काम किया जी नीचे समय लगा ना जी, समय लग जाता है, MDH हो जाता है, MDH। अब बाटा कुछ लगता है नीचे, पूरा बार्क लगता है ना जी, हैं? तो दिन लगा भी और समय भी लगा, तो यही में ना हो गया, दर भी हो गया और ऊर्जा भी खपत हो रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। याद रखना हमेशा कि कार्य करने की दर को शक्ति या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किनकर है? आप ही का है, तो बताइए तो। सभी प्रकार की, मैं दुनिया में जितने प्रकार की ऊर्जा है सभी का मात्रा क्या होता है? हाँ, ऊर्जा का मात्रा, चाहे कोई भी ऊर्जा रहे, किसी भी प्रकार की ऊर्जा रहे। हाँ बोलिए जी, पीछे बोलिए बैजू जी। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, या कोई भी प्रकार की ऊर्जा रहे, बोलिए। काइनेटिक एनर्जी तो फिर अथी हो गया, फार्मूला हो गया, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक अथी में चल गया, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में पहुँच गया। तो मतलब आप पूछ रहे हैं सिंपल कि ऊर्जा का इकाई क्या होता है? हाँ बोलिए। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। हम पूछ रहे हैं कहाँ पहुँच जहाँ तो नहीं आप लोग कहाँ? ऊर्जा का मात्रक सी पूरा दुनिया में किसी भी प्रकार कोई भी ऊर्जा है उसका मात्रक होगा जूल, बस इतने याद रखिए। तुम्हारा ना था ना, इनका ना था, तुम्हारा ना था, इनका ना था। आप बताइए आगे। तुम बोलो ना, आप गलती नहीं बोलते, आप में थोड़ा सा यही। ऊर्जा का 3 मात्रक होता है, जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी होता है, समझ गए? 3 मात्रक होता है, आपको पता नहीं है? हमारा पता नहीं है, हम ठीक है, गलत नहीं बोलेगा। हाँ, इसके जहाँ के हम गलत थोड़ी ठहरा रहे हैं, आप जो याद करके आए हैं ना वो हिसाब से आपको हम गलत ठहराते हैं। हम वो भी क्वेश्चन पूछते। ऊर्जा का सुनिए, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। व्यावसायिक मतलब समझते हैं? वो सब बात नहीं। नहीं, ऊर्जा का मात्रक आत्मशक्ति भी होता है। आत्मशक्ति कहाँ होता है बताइए हमको, आप बताइए। हम कोई का ना ठहराते ना, इसके जगह ठहराते ना, आप ठहराते हैं, बताइए। व्यावसायिक मात्रक हम लोग के घर का जो बिजली का जो ऊर्जा होता है उसको कौन मापते हैं? किलोवाट घंटा में। तो व्यावसायिक मात्रक हुआ, वो गलती नहीं देगा। आप मार दीजिएगा उत्तरा का मात्रक में खाली बेबू बोला किलोवाट घंटा तो नहीं गलती देगा, गलती देगा आपको। हम नहीं देंगे, कोई भी गलती देगा आपको। हम सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, कहना सही है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में वो तीनों होता है, सुनिए ना, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में हम पूछे कि दुनिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? दुनिया में पूछे हैं तो जूल होगा। ऊर्जा लगा रहेगा ना कोई चीज़ में तो जूल होगा। अगर ऑप्शन में दे देगा ना आपको कि दुनिया में किसी प्रकार की ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, तो किलोवाट घंटा भी रहेगा, तीनों रहेगा तो जूल होगा। लेकिन लगना चाहिए क्वेश्चन में कि दुनिया में रहे, विश्व में रहे, तब ऐसे पूछेगा ना कि व्यावसायिक मात्रा क्या होगा। व्यावसायिक हाँ, तो एरा में जूल का है ना मारिएगा, एरा में मार के देखते जूल एक बार। तो आप एकरा में भी आप एक बार जूल मार के देखिए, इसमें भी एक बार जूल मार के देखिए अपन अपन जगह पर ऊर्जा के अलग अलग मात्रक होता है, इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं कुछ। हम गलती नहीं देते, हम क्वेश्चन जो पूछते हैं ना वो आंसर हमको दीजिए। तो इनका भी कंफर्म है, वो सोल्यूशन कीजिए, क्या भी रहा सही है उनका होता है। ठीक है, हम गलती नहीं ना दे रहे हैं इनका, हम गलती दे रहे हैं। वो बोल दिया बीच में ना, उसको नंबर कहने दिए, कहीं कितने क्वेश्चन था, जिनका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन के वेट करो। जैसे किताबा मिला याद कर ला तो थोड़ा सा याद बढ़िया से करूँ, थोड़ा सा में तो आंसर गलती हो जाता है जी। आगे बताइए किनकर है? बैजू जी क्या है, आप बताइए। ऊर्जा का CGS मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का CGS मात्रा क्या होता है? हाँ जी, आपके क्या बताए भी अभी हैं हम। बोलिए।
सूरज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स 2। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते क्या है? वो आंसर होगा कि कोई नहीं बोलेगा? हाँ, आर्ग बता, आर्ग बोलो, वो ना बोलो, आर्ग बोलो। हम पूछेंगे एक आर्ग बराबर कुछ होता है तब वो तू बोल सकता है। थोड़ा थोड़ा में क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। एक आर्ग हम पूछेंगे ना तो 10 के पावर -7 जूल बोलेगा, वो भी सही है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये भी सही होगा, दोनों सही होगा। काहे उसी से बना है एक आर्ग ना। हर चीज़ का आंसर चेंज होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन किनका है? तुरे है क्वेश्चन? हाँ बताओ। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की? कौन कौन? स्थितिज और गतिज। स्थितिज और गतिज। आप बताइए, सभी प्रकार की ऊर्जा कौन सी राशि होती है? सभी प्रकार की ऊर्जा कौन सी राशि होती है? सभी प्रकार की ऊर्जा कौन सी राशि होती है? जैसे का कुछ बताइएगा उदाहरण। नहीं, जैसे बताएंगे। सिर्फ बताइए ऊर्जा। खाली ऊर्जा। नहीं, बीच में मत बोलो, उनका बोलने दो। कैसे पढ़ के आए हैं, कैसे याद करके आए हैं? हम एक एक लाइन पूछ रहे हैं, अभी तक हम एक पेज भी नहीं पूछे हैं। अच्छा, अदिश राशि। अदिश राशि सिंपल चीज़ है, अदिश राशि होगा। यही चीज़ उसमें था कि सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। आप बता दीजिए, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, माने कौन कौन सा ऊर्जा होता है? एक दो उदाहरण बता दीजिए आप। खास के बोलिए कि सुने आदमी। हाँ, और विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सब बोलिए। चलिए आगे बताइएगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योगफल को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। आप बताइए, यांत्रिक ऊर्जा और क्या होता है? फार्मूला ही बोल सकते हैं। आप पूछ दिया फार्मूला, तो हम फार्मूला लावे काम से? वो उसी ही याद किया होगा या कैसे याद किया जो वो जाने। अभी तो हम पूछे हैं। बोलो, यांत्रिक ऊर्जा और क्या होता है? बोलो बोलो, कहाँ तो पहुँच रहा है, हम देख रहे हैं, बोलो। यांत्रिक ऊर्जा और क्या होता है? अभी हम पूछे हैं 10 से 5 सेकंड पहले, ओकर आंसर होगा। अमरेश जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा। हम यांत्रिक ऊर्जा वाला पूछबे किए हैं, और में तो यांत्रिक पे जोड़ देगा। हाँ बोलिए जी, पीछे। स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। ठीक। नहीं, बोले कौची हम बोले थे? अरे इसको से पूछ दिए वो, और तुमसे पूछ दिए उसका उल्टा ही ना पूछे थे। कहाँ पहुँच गया तुम? फार्मूला एक होगा कहाँ? एक दोनों के जोड़ने के बाद फिर निकालोगे था ना। अब स्थिति ऊर्जा के निकालोगे, mgh निकालोगे, फिर हाफ mv स्क्वायर निकालोगे, दोनों के जोड़ोगे, कॉमा लोगे, उसके बाद निकालोगे तो वो आवेगा। उतना कौन कर जा है? चलिए, गतिज ऊर्जा की परिभाषा बताइए अमरेश जी। एक लाइन की है, ये है, छोटा एकदम है ना जी। बताइए, गतिज ऊर्जा का परिभाषा बताइए। किसी कार्य को गति में रहेगा तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। अच्छा, भी सही बोला। कोई वस्तु गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, बस। अच्छा से बोल लेते, एक लाइन का तो क्वेश्चन था। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके बराबर फार्मूला क्या होता है? पीछे हाँ, बोलिए बाजू जी। गतिज ऊर्जा बराबर सूरज 1/2 mv²। हाफ mv², ठीक है।
आगे आइए, किनकर है? ई बराबर एम सी का स्क्वायर, इनका ना है, इनका बोलो देखो क्वेश्चन है, उनका ध्यान कहीं और है। ई बराबर एम सी का स्क्वायर किस वैज्ञानिक ने दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर पीछे बोलिए। हाँ ठीक है, बोले ना वो अलग चीज़ है। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बताइए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? पुर्तगाल के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, भारत के? बताइए, चारों का ऑप्शन मिल गया। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक थे? पुर्तगाल, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत। बोलिए भाईजू जी। पुर्तगाल के बाद वास्को डी गामा था। बोले जर्मनी। हिम्मतें कर लिए बैजू जी, बड़ी है। आगे बताइएगा जी। बैजू जी कहीं ना है? आप बताइए बैजू जी कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक। बताओ बा। 8:30 बजे तक टाइम है। 8:30 तो हो गया है। बोलिए आप। के जी बैजू जी, ऑप्शन मिलता है उसी चीज़ में लीजिए जो आप नहीं जानते हैं। केजी और किलोग्राम डेली दाल मोटे अब बिस्कुट खा रहे होंगे तल के, सब्जी ले ही जा रहे होंगे, तरबूज जा ही रहा होगा, मछली जा ही रहा होगा। लीजिए, खुद बेचते हैं, पता नहीं है। ये तो और गलत चीज़ है जी। चलिए, द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं? और ऐसे पहले अगर बताना चाहते हो तो खाली बता दो कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान पहले बता दो, उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा बता देना। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है बताइए? किसी वस्तु में जो द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान, फिर द्रव्यमान बोल रहा वस्तु में जो भार रहता है और द्रव्यमान का है। गलत है, भार नहीं। ना देंगे मानस, नीमन से कुछ बोले तब तो। भार बराबर कुछ जानता है? वेट बराबर फॉर्मूला कुछ होता है जी? द्रव्यमान रहता है। किसका बराबर? बल बराबर। वेट बराबर भार बराबर हम ऐसे पूछ रहे हैं। वो बार बार भार बोल रहा है ना, भार कुछ हो जाता है। कुछ होता है भार बराबर? भार के समय होता है। भार और बल दोनों का एक ही है ना? अभी ना बते भाई, हम तो निकाल बना के लिया तब भार बराबर फार्मूला खोज के लिया कहीं से। बोलिए, ना जानते हैं? द्रव्यमान किसे कहते हैं पूछे हैं, उसके बाद पूछेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। अरे किसी वस्तु में जो भार द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान का, हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि कोई परिभाषा में पहले वो नहीं आवेगा, कभी नहीं आवेगा। बोलिए आप। जो वस्तु स्थान घेरती हो, जिसमें वजन हो। ये पदार्थ की परिभाषा बता रखे हैं। द्रव्यमान वजन बाजने को तो इंग्लिश में वेट बोलते हैं जी, भार बोलते हैं। ये बताए हैं हम, यहाँ ही बताए हैं। द्रव्यमान की परिभाषा हम बताए हैं। कोई वस्तु को मापने में जो प्रयोग किया जाता है। वो तो मापन हो गए, तो मापन मात्रा बता रहा है तुम। हाँ बोलिए, दीपा को तो पता होगा, तो पुराना स्टूडेंट है। कोई भी तो हो गई। मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अणु कहल जा रसायन का। द्रव के कुछ मान होता है और द्रव्यमान का। हाँ, किसी वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा होती है ना, जो मान होता है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमनी में जितना पानी है, खून है और जो तरल पदार्थ है, सब वो द्रव्य में आता है और उसी के मान को कुछ ही कहते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कहता है ना कि शरीर में कितना % द्रव्य है, तो 80%, 65% बोलता है। तो मैंने 65%, मैंने हमारे शरीर के कुल वजन का 65% निकाले। मान लिया कि हम 60 किलो के हैं, एक 65% निकालिए, कितना होता है जी? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 13 5 65, 33 39, माने 39 kg जो होगा, जो कुछ होगा हमारे शरीर में पानी होगा।
खाली मैंने पानी नहीं बोल सकते, खून भी द्रव्य में आ जाता है एक तरह से, तरल में आवेगा ना। तो यह हुआ, तो ये हमारे कुछ ही हुआ, ये पानी के मात्रा हुआ, बाकी बना जाए हड्डी या मांस होगा ना। और ओकर बाद एक अलावा भी होगा, जब भार मापेंगे हम, तो भार मापेंगे तो ओरा में गुरुत्वीय तुरंत जी कम करेगा ना, तब जाके भार बनेगा। खाली द्रव्यमान किसी वस्तु का नपाता नहीं है। अंतिम में तू बोल देता सही, लेकिन 1 नंबर देंगे। लड़खड़ाते बोला। आप बोलिए, द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं? ये अंतिम राउंड है। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं? परिभाषा में लिख दीजिएगा। परिभाषा से तो सब कुछ निकला है, फार्मूला जैसे निकलता है, तू उसको जानेगा तो सब कुछ जानेगा। बोलिए अनिरुद्धाचार्य जी, बोलिए। पीछे कोई वस्तु के अंदर जो द्रव होता है, द्रव में जो ऊर्जा होता है, वो द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। इसीलिए हम द्रव्यमान के पहले परिभाषा पूछे थे, पूरा डिफाइन हो गया ना। अब आगे बताइए, इनकर है E बराबर mc² में E क्या है? E जो लिखे हैं E बराबर mc², इसमें E क्या है? एनर्जी है। चलिए ठीक है एनर्जी। आप बोलिए जी, C क्या है? C क्या है? सुन थोड़ा हाथ से, तब थोड़े नंबर दे देंगे। बोलो, ना देंगे नंबर हाथ से भले ही हमारा तो पहले से जानता है, अलग बात है। पीछा बोलो, ये आवेश बोला, कहने की आवेश, ये आवेश है ना। पीछे बोलिए, पीछे हुआ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, प्रकाश का वेग, ये सही बोली। चलिए जी, अब आप बताइए M क्या है जी? हाँ, आप ही का, इसका बोल आप ही ना होगा। बोलिए M क्या है? M द्रव्यमान है, नंबर क्वेश्चन। तो एक और नंबर लो आप, ठीक है। अब दूसरा बताना, तो थोड़ा ही हो गया। हाँ बताइए, प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है जी? कौची यूनिट में तो ज़रूरी है। तो कुमार है, प्रसाद है, यादव है, यूनिट है ज़रूरी ना है। प्रकाश के वेग यूनिट है। कौची यूनिट? वाह, लड़का बढ़िया बढ़िया मिला हमको भी। चलिए बोलिए, यूनिट के रखा था पहले, वो तो पता करो है ना। ना कदम ना रखा, बोले आगे निकल चुका। बोलिए बोला हमने जी। ये भी हंसते हैं, ऑप्शन कह देंगे। एकदम सब पूछे तो ऑप्शन नहीं देंगे। आप बोलिए, यही तो नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग, ध्वनि का वेग, ये सब याद रखिए। पीछे बोलिए जी, बैजू जी। हाँ, 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8। बड़े परिश्रम से वो बोला लड़का, जौन चीज़ देखे, लेकिन 3 गुना बोला। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जो E बराबर mc² होता है, उसको किसने दिया था? इनका क्वेश्चन है, अंग्रेजी क्वेश्चन है। E बराबर mc² जो द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है, किसके द्वारा दिया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा? उसका सब कुछ बोल दिए हैं अभी हम। नाम पूछ लिए, कहाँ के थे ये भी पूछा गया है। अब जर्मनी के थे तो कौन थे? उनका पूरा फार्मूला के डिफाइन भी हो गया ना। आज आपको पता नहीं है कि वो आदमी कहाँ का था, कौन था जो, जैसे कि उनका भी नाम हो चुका है। हाँ बोलिए, आइंस्टीन। हाँ, बोले में गड़बड़ होगा, हम नंबर दे देंगे। अरास्तु बोल के नाम ना जी, अरास्तु ना। अच्छा ठीक रहने दो, याद करके आना कल से बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपके क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था?
सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता, पीछे बोलिए बैजू जी। आप ऐसा देखते हैं कि देखता ही रह जाते हैं महाराज। आप बोलिए जी, फिर आगे। आर्किमिडीज देख लूँ, बढ़िया बढ़िया आदमी से ना भेंट होता है। आप बोलिए बोलिए। पास आइंस्टीन, ये डर से पास हो गए थे, सच्चे कहते हैं। आप किनकर है? आप बोलिए। अपेक्षता ना पूछे थे? नहीं आपको है जी, ऐसी ना आया। सापेक्षता पूछे थे ना? सापेक्षता। आप बता दीजिए अपेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? जबकि सापेक्षता था। सापेक्षता, अपेक्षता, बोलिए कौन दिया था जी? चलिए, सापेक्षता, अपेक्षिता, अपेक्षिकता होता है जी, अपेक्षिता ना होता, अपेक्षिकता। जरा मैम पूछे हैं ये वाला ना, ये वाला हो गया, ये वाला पूछे हैं, बताइए बैजू जी बोलिए। सूरज, अपेक्षित, आइंस्टाइन, ठीक है। अब बैजू जी से क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को ही बोलते हैं E बराबर mc²। कौन दिए थे? हैं? टीन की स्टील, इंस्टीन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लिए कब जी बोल रहे हैं। आप बता दीजिए जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, आइंस्टाइन। चारों एक ही चीज़। तो तू ही ना बोला आर्किमिडीज, हम बोली हाल। आर्किमिडीज भी आप ही बोले वाला है। जब चारों आपको पता था तो फिर आप आर्किमिडीज कैसे बोले? कि खुद सोचिए, हम क्या सोचे? खत्म हो गया जी। चार को ये याद रखिए कि एक ही चीज़ है, कहीं दे देगा ना तो गड़बड़ाइएगा मत कि मतलब कुछ गलती पूछ दे। तब पूछने का तरीका अलग लेना है। सापेक्षता पूछ देगा तो तुमको वही मानना है, अपेक्षता पूछ देगा तो वही मानना है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पूछ देगा तो वही मानना है। आई है जी इसका इंग्लिश है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बस अलग अलग से पूछेगा तो 4 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन पूछ दिया तो 4 ऑप्शन दे सकता है। एक पेज में आज 1 घंटा लिए आप लोग, पढ़ के नहीं आते हैं तब नहीं लगता है। हाँ ना करंट टाइम हो गया। कितना पता ले तो खुदे पता होगा। ठीक है, एक के